12 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह कभी भी झरमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। नंबर 2, बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होते हैं ना। दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है ना, तो ये भी सबसे बड़ा है। शिव बाबा भी सबसे बड़ा है। शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सभी आत्माओं का पिता है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये दादे के लिए शब्द हैं, तो उनका परिचय देना पड़े। बाबा ने कहा ये शब्द किसके लिए? दादे के लिए, तो उनका परिचय देना पड़े। चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझा हुआ भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है। कोई भी आए पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं व मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है शिव बाबा का। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। गीता में क्या लिखा है? भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है कहाँ? ऊपर। सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, उससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर घर में आओ तो घर में सभी बैठे होते हैं, माता पिता और दादा। वह है हद का, ये है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखित होनी चाहिए, वन का चित्र सहित लिखित होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। बाबा ने कहा हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है।
हम सिर्फ पारलौकिक हैं, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि ये है शिव बाबा, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। परंतु बच्चे क्या करते? भूल जाते हैं, टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। परमात्मा के चित्र पर और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाबा ने कहा नरक के गोले पर क्या लिख दो? ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, रावण की दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिख दो ये है राम की दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाबा ने कहा टाइम लिखना चाहिए, टाइम भी लिखना चाहिए। इतना समय नरक, इतना समय स्वर्ग। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया ना। बाबा ने कहा उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड, तो बाबा ने कहा ये जंप हो गया ना। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरी संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। उनका तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत ज़रूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बाबा कहते वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा चक्र का भी ज्ञान देना है, चक्र कैसे फिरता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पाठ कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। बाबा ने कहा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा प्रोजेक्टर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इन बातों में मनुष्य थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। स्टोरी हो तो मनुष्य देखते रहें, ये तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे? झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे? क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है। फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो। फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। अपने शरीर को दुख देना एक प्रकार की हिंसा हुई ना, तो हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। बाबा ने कहा क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं। पूरा दिन पानी नहीं पी रहे, एक पैर पर खड़े हैं, पूरा दिन भोजन नहीं कर रहे, तो बाबा ने कहा ये भी एक तरह की हिंसा है। तकलीफ देते हैं। तुम्हारा ये है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है।
कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। क्या कहेंगे? योगा है, क्रियाकर्म किसकी कर रहे? शरीर की, शरीर स्वस्थ रहे, और नाम दे दिया योगा। तो बाबा ने कहा योगा कई परमात्मा से मिलने का योगा नहीं। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योग आश्रम है ना, ये है फिर सहजराज योग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झरमुई में होगा वह क्या समझा सकेंगे? बाबा ने कहा सारा दिन झरमुई झरमुई की बातें करने वाले दूसरों को क्या समझा सकेंगे? जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वह करेंगे। वह तो सर्विस के बिना, बाप की सर्विस के बिना रह नहीं सकते। 8 घंटा धंधा किया फिर ये कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई और ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। वह है, बाबा ने कहा, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। चेक करना चाहिए अपने आप को कि मैं 1 घंटा बाबा को याद करने के लिए बैठी, उसमें से कितने घंटे, कितना समय मैं बाबा को याद कर पाई और कितना समय मेरी बुद्धि भटकती रही। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते वह भी याद नहीं करते। बाबा ने कहा भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी ना, ज्ञान से थोड़े ही नहीं उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वह भी लिखती हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप तो से बाबा ही याद आता है। बाबा ने कहा जब वो कहती हैं आप तो उनको कौन याद आता? से बाबा ही याद आता है। तो बाबा ने कहा तो बांदेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। जितना बंधन वाली माता बहनें याद करती उतना सामने वाले याद नहीं करते। बाबा ने कहा अब एक बात है याद की। फिर गांधी जी कहते थे राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब 1-2 को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं। मतलब सुख में ही हैं परंतु कला तो कम होती जाती है ना। देवताएं सुख में है, वहाँ पर कोई बेकार नहीं, लेकिन आत्मा जन्म मरण में आ रही है तो कलाएं तो कम हो रही हैं। जू की तरह गिरते जाते, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता ही जाता है। बाबा ने कहा तो चलती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। बाबा कहते समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहमदिल है ना, से बाबा क्या है? रहमदिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है,
परंतु जानते नहीं हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हो, उसने आकर के क्या किया, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। गीता में किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। तो इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा को गुम कर दिया है। नहीं तो भारत की महिमा अपरंपार है। देखो मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े। मोहम्मद गजनबी को ये पता होता कि हम भी उसी घर के रहने वाले और वो हमारा पिता है, उसका ये मंदिर है, तो वह लूटते थोड़े ही ना। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए। भले वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। जान जाए कि यही जिसको हम माथा टेकते वो यही है तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, वह एक की ही महिमा है। अगर वह ना आता तो पावन कैसे बनते? शिव बाबा धरती पर नहीं आता तो पावन कैसे बनते? भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? ये गुप्त बात है ना। बाबा कहते ये गुप्त बात है ना। जानते हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा स्थापन कर रहे, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। परमात्मा संदेश से कोई वंचित ना रह जाए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। बाबा ने कहा ये तो नरक है ना। हमसो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य और हमसो शूद्र, और हमसो फिर क्या बनते? ब्राह्मण बनते हैं। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हमसो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? अभी हम संपूर्ण बन गए, स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते कितनी देरी है। बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ा ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बायों बल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बायों बल है। रसिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, इतना बाहुबल है उनके पास। परंतु ऐसा होता नहीं। परंतु बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्ध नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। बाबा ने कहा ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से ही राजाई मिलती है। बाबा ने कहा भारत का प्राचीन योग मशहूर है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया। वो कैसे योग सिखाएंगे? श्री कृष्ण सिखाएंगे इस कलयुग के अंत में तो कोई सिखाने देगा? कितनी भीड़ लग जाए। परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी
बातें हैं नया कोई सुने तो मूझ जाए। जो बुद्धि से खिसक जाती हैं, कई तो जानते भी, कई को तो पूरा ज्ञान हो जाता तो भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार बरसा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं। समझदार होते हुए तो कभी छोड़ नहीं सकते, बेसमझ छोड़ के चले जाते हैं। स्वर्ग का वर्षा गवा देते। महान मूर्ख को महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे, परंतु बाबा ने कहा जो सुना है, थोड़ा बहुत भगवान के घर में कुछ भी किया तो बाबा ने कहा मैं किसी का रखने वाला नहीं हूँ। बाबा ने कहा स्वर्ग में वो भी जाएंगे परंतु प्रजा बनेंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है। किसकी गोद में बैठे हो? बाप की गोद में। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बगैर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कमांड है। ये कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा से बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, से बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये गुआ हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप बलिहार जाते हैं। लौकिक में कोई भी बाप बच्चे पर बलिहार जाता, लेकिन बच्चे कभी बाप पर बलिहार नहीं जाते। तो ये समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के, इस नशे में रहना है। नंबर 2, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। स्पष्टीकरण, तपस्वी सदा आसनदारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वाले को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। बाबा ने कहा इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वाले को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का श्रृंगार है।
मैं आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ। दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। परम धाम की रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मेरा तो घर परम धाम शांति धाम है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेने के लिए, अपने आप को भरपूर करने के लिए, अपनी बुराइयों को समाप्त करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप के पास जा रही हूँ, जो सर्व शक्तियों के सागर हैं। अपने आप को देखें चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं सितारा उड़ रहा हूँ। रूप में बिंदु हूँ, लेकिन मैं शक्तियों से भरा हुआ हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं चली जा रही हूँ आत्मा। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों के दुनिया से ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से रूहान कर रही हूँ। बाबा, आप कितने महान हैं। आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। आपने हमें तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिनेत्री बना दिया। प्यारे बाबा, आपने ये भी बताया, टीचर रूप में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का लक्ष्य दिया। अब मैं आत्मा आपसे शक्ति लेकर फिर से वही दिव्य गुण धारण कर रही हूँ। बाबा, मैं आपकी हूँ, आपकी ही होकर रहूंगी। मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपका परिचय घर घर में सुनाऊंगी। जो सुख मुझे मिला है, मैं जन जन को जरूर बांटूंगी। मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अब वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। जैसे सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे ही मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, जन जन तक पहुँच रहा है। सभी का अज्ञान अंधकार दूर हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति।